जय हिंद दोस्तों एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में वार्तालाप की थी। दोस्तों न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था मिक्सर एंड एलिगेशन, यानी कि मिक्सर एंड एलिगेशन किस प्रकार से चैप्टर होता है दोस्तों और किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो इनके बारे में वार्तालाप कर रहे थे। दोस्तों हमने उसके बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप कर ली थी कि मिक्सर एंड एलिगेशन होता क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में हमने बेसिक कंसेप्ट की वार्तालाप कर ली थी। दोस्तों आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि यानी कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इस चैप्टर से संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से और मेथड से किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं, तो उन्हीं की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं बिना के टाइम खर्च के दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन है उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बात करते हैं दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों कि हमने बात की थी कि मिक्सर, एक तो होता है मिक्सर होता है दोस्तों, एक होता है एलिगेशन। तो मिक्सर की भी हमने वार्तालाप कर ली थी और एलिगेशन की भी हमने वार्तालाप कर ली थी दोस्तों, और इनके कंडीशन की वार्तालाप कर ली थी कि कंडीशन यानी कि मिश्रण किस प्रकार से प्राप्त होता है दोस्तों, कौन कौन सी इनकी शर्त होती है इसके बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। अब नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों, और हमने बात की थी कि यानी कि एवरेज की बात की जाए और मिक्सर की बात की जाए दोस्तों, तो दोनों यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता दोस्तों। तो यानी कि एवरेज के क्वेश्चनों को हम मिश्रण से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं और मिश्रण के क्वेश्चनों को हम एवरेज से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इनके वैसे यानी कि एंडिंग में हमने कल की क्लास में हमने एंडिंग में वार्तालाप कर ली थी कि यानी कि एवरेज और मिश्रण किस प्रकार से इक्वल होते हैं दोस्तों, यानी कि मिश्रण और एवरेज किस प्रकार से एक दूसरे की इक्वल होते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में वार्तालाप कर ली थी। आइए दोस्तों वहीं से हम वार्तालाप करते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो हमने बात की थी दोस्तों, एक तो लिया था हमने एवरेज, एक तो लिया था दोस्तों एवरेज, फिर उसके बाद में हमने बात की थी मिक्सर। तो हमने बात की थी कि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं दोस्तों, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब इक्वल क्यों होते हैं, तो इनके बारे में वार्तालाप कर ली थी दोस्तों। आइए अब एक बार फिर से हम वार्तालाप कर लेते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने आपके सामने दो ले लिया दोस्तों, यानी कि दो वस्तुओं को औसत ले लिया दोस्तों। एक वस्तु हमारे पास ए है और दूसरी वस्तु है दोस्तों हमारे पास बी है। एक वस्तु का औसत है दोस्तों हमारे पास दे रखा 800 रुपये पर किलोग्राम, 800 रुपये पर किलोग्राम दे रखा है, और सेकंड का दे रखा आपको दे रखा है 1000 रुपये पर किलोग्राम, 1000 रुपये पर किलोग्राम, ये आपको दे रखा है। इसमें आपको फाइंड करना है दोस्तों एवरेज, इसको फाइंड करना है दोस्तों आपको एवरेज। और एवरेज हमने बात की थी दोस्तों, एवरेज क्या होता है, यानी कि मध्य, यानी कि तुलना, यानी कि बैलेंस में करना, आपस में बराबर करना। तो दोनों को यानी कि दोनों में बात की जाए दोस्तों, तो ए और बी दो व्यक्ति है, तो दोनों में यानी कि बराबर बढ़ जाए दोस्तों, यानी कि दोनों को औसत दे रखा, आपको एक को दे रखा 800 रुपये दे रखा है, एक का दे रखा है 1000 रुपये दे रखा पर किलोग्राम, पर किलोग्राम के सापेक्ष बात की गई है दोस्तों। तो यानी कि एवरेज होता है दोस्तों कि यानी कि कोई भी वस्तु कोई भी दो या दो से अधिक भी हो सकती है, तो दो वस्तुओं में यानी कि इक्वल बैलेंस बराबर हो जाए, यानी कि कोई सी भी रकम हो जाए दोस्तों, तो उसको इक्वल यानी कि बराबर भागों में बांटना दोस्तों। तो बराबर भागों में बांटना, और औसत होता है दोस्तों एवरेज इक्वल टू होता है दोस्तों, एवरेज होता है दोस्तों यानी कि औसत इक्वल टू होता है, औसत इक्वल टू होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये होता है बेसिकली तौर पर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये होता है आंकड़ों का योग डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, ये होता है दोस्तों बेसिकली तौर पर औसत का ये होता है दोस्तों सूत्र, यानी कि आंकड़ों का योग कितने दे रखा है आपको दे रखा है दोस्तों 800 प्लस दे रखा है, फिर आपको आ जाएगा दोस्तों 1000, फिर इक्वल टू कितना है, डिवाइड बाय कितना आएगा, आंकड़ों की संख्या कितनी है, एक और दो, यानी कि कितने व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तो यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 900, कितना आ जाएगा 900 रुपये पर किलोग्राम, यानी कि ये आ गया हमारे पास। यानी कि दोनों में कितने कितने बराबर भागों की बात की जाए तो दोनों का एवरेज कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 900 रुपये, कितना आ गया 900 रुपये पर किलोग्राम। तो ये आ गया दोस्तों 900 रुपये पर किलोग्राम, यानी कि दोनों में बराबर बांट दिया गया दोस्तों। तो यानी कि इसका एवरेज आ गया दोस्तों हमारे पास 900 रुपये पर
कितना आ गया 900 रुपये पर किलोग्राम। और हमने बात की थी कि यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जितना लेता है उतना क्या करता है, देता है दोस्तों, उतना ही देता है। जैसे कि यहाँ की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर यानी कि इसकी बात की जाए तो 900 में कितना अधिक है दोस्तों, हमारे पास 1 था, 100 अधिक है, कितना अधिक है 100 अधिक है दोस्तों, तो यानी कि कितना आ गया 100 अधिक है। और इसकी बात की जाए तो यानी कि 900 में 800 है दोस्तों, तो कितना कम है हमारे पास 800 कम है, कितना कम है दोस्तों 100 कम है। और हमने बात की थी कि यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हो गया हमारे पास सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन इक्वल टू होगी दोस्तों हमारे पास सेकंड कंडीशन। ये स्पष्ट है कि यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए, यानी कि जितना देगा उतना क्या करेगा, लेगा। तो यहाँ पर जितना दिया है दोस्तों, जितना दिया है उतना ही क्या किया है दोस्तों, लिया है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज। अब इसी से हम डायरेक्टली मिक्सर भी हम प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब मिक्सर कैसे फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज, कितना हो गया दोस्तों हमारे पास, इसका एवरेज कितना हो गया 900 रुपये पर किलोग्राम। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज, और इसी से हम मिक्सर भी हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे, इसीलिए एवरेज और मिक्सर एक दूसरे के इक्वल होते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं मिक्सर कैसे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आइए बात करते हैं मिक्सर से। तो मिक्सर से किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, वही ले रहे हैं दोस्तों यानी कि ए व्यक्ति ले लिया और दूसरा ले लिया हमने बी, दूसरा ले लिया दोस्तों बी, और ए व्यक्ति का कितना है, औसत कितना दे रखा आपको 800 रुपये पर किलोग्राम, 800 रुपये पर किलोग्राम। और सेकंड का दे रखा आपको 1000 रुपये पर किलोग्राम, और इन दोनों की बात की जाए दोस्तों, तो यानी कि इनमें मिक्सर की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, मिक्सर। तो मिक्सर से हम किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, किस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, तो इसका यानी कि मिक्सर हमने मान लिया दोस्तों एम, क्या मान लिया दोस्तों एम मिक्सर मान लिया। तो हमने बात की थी कि जितना कोई भी व्यक्ति जितना लेता है उतना ही क्या करता है, देता है दोस्तों। तो जितना लेगा उतना ही क्या करेगा, देगा दोस्तों। तो एम क्या माना है हमने, एवरेज, यानी कि मिक्सर हो गया दोस्तों। तो मिक्सर ही क्या होता है, एवरेज होगा, यानी कि एवरेज की इक्वल ही होगा दोस्तों। तो एवरेज यानी कि मिक्सर मान लिया हमने, यहाँ पर 900 एवरेज आया तो दोस्तों, तो मिक्सर हमने एम मान लिया दोस्तों। तो बात की थी हमने कि जितना लेगा उतना ही क्या करेगा, देगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यानी कि 1000 माइनस एम, कितना हो जाएगा 1000 माइनस एम, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास एम माइनस 800, ये हो जाएगा दोस्तों। और दोनों ही क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे, क्योंकि जितना लेगा उतना ही क्या करेगा, देगा दोस्तों। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन इक्वल होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख सकते हो, तो ये हो जाएगा एम माइनस 800 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा 1000 यानी कि 1000 माइनस एम, ये हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया हमारे पास 2m इक्वल टू आ गया हमारे पास 1800। तो m इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 900 रुपये पर किलोग्राम। तो मिक्सर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों हमारे पास, 900 रुपये पर किलोग्राम, और औसत कितना आया था हमारे पास 900 रुपये पर किलोग्राम। इसलिए दोस्तों यानी कि एवरेज और मिक्सर क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि दोनों का क्या होता है, मीन्स क्या होता है दोस्तों, यानी कि दोनों का ही मीन्स होता है दोस्तों, यानी कि संख्याओं को एक बराबर भागों में बांटना दोस्तों, यानी कि संख्याओं को बराबर भागों में बांटना, या कोई सा भी धन आ जाए दोस्तों, कोई से व्यक्ति आ जाए, तो दो व्यक्तियों की बात की जाए तो दो व्यक्तियों में आपस में बराबर बंटवारा करना दोस्तों। तो यही क्या होगा हमारे पास, एवरेज होगा, यानी कि बैलेंस कर देना दोस्तों। तो यही एवरेज होता है, एवरेज को क्या होता है दोस्तों, मिक्सर होता है। यानी कि मिक्सर से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और एवरेज से भी हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से हम आते हैं दोस्तों, और उनको डायरेक्टली हम शॉर्ट मेथड से किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों से।
हाय दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यानी कि मिस्टर और एंडी के एलिगेशन के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की वार्तालाप कर ली दोस्तों। अब उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे दोस्तों, यानी कि उससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, और क्वेश्चनों के साथ साथ जैसे जैसे डिफरेंस क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो उन क्वेश्चनों के सभी के बेसिक की फंडामेंटल हम क्वेश्चनों के साथ वार्तालाप कर लेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की, तो किस किस प्रकार से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा, आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक क्लास का औसत वजन दे रखा है आपको, एक क्लास का औसत वजन 15 किलो और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है। तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छात्रों का अनुपात किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है दोस्तों, यानी कि एक क्लास के छात्रों का औसत वजन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है दोस्तों, औसत वजन दे रखा 15 किलो दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, औसत वजन दे रखा 15 किलो। कितना दे रखा है दोस्तों, 15 किलो। तो यानी कि हमने ले लिया फर्स्ट क्लास ये ले ली दोस्तों, और सेकंड हमने ले लिया बी, सेकंड ले ली दोस्तों, बी ले ली। तो कोई सा भी ले सकते हो आप, कोई सी भी नाम दे रख सकते हो दोस्तों। तो यानी कि फर्स्ट क्लास ए ले ली और दूसरी ले ली हमने बी। फर्स्ट क्लास का औसत वजन दे रखा आपको 15 किलो, कितना दे रखा 15 किलो, और सेकंड क्लास का औसत वजन दे रखा आपको 30 किलो। कितना दे रखा है दोस्तों, 30 किलोग्राम। और दोनों को मिलाकर औसत वजन कितना दे रखा आपको, कितना दे रखा है दोस्तों, दोनों को मिलाकर औसत वजन दे रखा आपको 25 किलो। कितना दे रखा है दोस्तों, 25 किलो। तो 25 किलो दे रखा, और आपको फाइंड करना है दोस्तों कि दोनों कक्षाओं का अनुपात। क्या फाइंड करना है दोस्तों, दोनों कक्षाओं का अनुपात। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। मिस्टर से डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया कि दोनों पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो छात्रों का अनुपात किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, हमने बात की थी कि जितना लेता है उतना ही क्या करता है, देता है दोस्तों। तो उतना ही देता है दोस्तों, तो यानी कि 25 किलोग्राम है, यहाँ पर 30 किलोग्राम। तो यानी कि 30 में 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5। कितना बचेगा दोस्तों, 5। तो 5 किलोग्राम बच गया दोस्तों। इधर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर। तो यानी कि कम में ज्यादा में से कम माइनस होगा दोस्तों, तो यानी कि 25 में से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 किलोग्राम। कितना बचेगा दोस्तों, 10 किलोग्राम। दोनों को हम रेशो की वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो रेशो को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 5 एकम 5 बार जा रहा है, और 5 दूनी 10। तो यानी कि कितना आ गया हमारे पास 1:2। कितना आ गया, 1:2। कितना आ गया दोस्तों, 1:2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यानी कि दोनों कक्षाओं का अनुपात कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास 1:2। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है दोस्तों। आपको दे रखा है कि लड़कियों का औसत 15 किलोग्राम है दोस्तों। लड़कियों का औसत 15 किलोग्राम है, वह लड़कों का औसत दे रखा है आपको, औसत वजन दे रखा है 30 किलोग्राम है, और सबका मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है। तो अगर लड़कियों की संख्या 12 है तो लड़कों की संख्या फाइंड कीजिए। सॉरी, लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे दोस्तों, आइए वार्तालाप करते हैं। कैसे हम फाइंड करेंगे, आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों डायरेक्टली, यानी कि जैसा अभी क्वेश्चन किया है दोस्तों वैसा ही है दोस्तों, डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। यानी कि आपको दे रखा है, एक दे रखा है लड़की दे रखी है दोस्तों, और दूसरे दे रखा है आपको लड़का दे रखा है। तो यानी कि एक दे रखा है आपको बॉय दे रखे है दोस्तों, बॉय, और ये एक दे रखा है आपको गर्ल। तो यानी कि बॉयज दे रखा, बॉयज को औसत वजन दे रखा दोस्तों, आपको दे रखा दोस्तों, औसत वजन दे रखा 30 किलोग्राम। कितना दे रखा है, 30 किलोग्राम दे रखा है। और सेकंड गर्ल्स का दे रखा आपको 15 किलोग्राम दे रखा, और सेकंड दे रखा आपको, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 25 किलोग्राम। तो यानी कि जैसा कि अभी हमने फाइंड किया था उसी प्रकार है दोस्तों, वही क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करना है दोस्तों, यानी कि गर्ल्स की संख्या दे रखी है आपको, कितना दे रखी है, 12 दे रखी है आपको, लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों।
सॉरी लड़कों की संख्या 12 दे रखी है और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यानी कि अधिक में से कम माइनस होगा दोस्तों, तो कितना बचेगा हमारे पास 10। इसकी बात करें तो इसमें कितना बचेगा हमारे पास 5। इसका रेशो वार्तालाप करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारे पास 2:1। कितना आ गया 2:1। तो गर्ल्स की दे रखी है आपको कितना दे रखे, सॉरी बॉयज की दे रखी है आपको, लड़कों की संख्या दे रखी कितनी दे रखी है 12 दे रखी है। तो 12 दे रखी है तो यानी कि दो यूनिट इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 12। कितना दे रखे दोस्तों आपको 12। तो 1 यूनिट पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6। कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो 1 यूनिट पर कितना आ गया हमारे पास 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। तो यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी आएगी दोस्तों हमारे पास 6। कितनी आएगी दोस्तों 6। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैसा कि पिछला क्वेश्चन कराया दोस्तों उसी प्रकार है दोस्तों, यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा उसी पैटर्न से आएगा और ऐसे ही आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो कोई सा क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट। और टाइप नंबर फर्स्ट में किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों को डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो उन्हीं की वार्तालाप कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, कोई हार्ड नहीं है। तो यानी कि इसमें बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की वार्तालाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है दोस्तों, लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन दे रखा आपको 30 किलोग्राम है और लड़कियों को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों का औसत वजन आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे कि अभी फाइंड किया दोस्तों, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन फाइंड किया उसी से आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, वैसा क्वेश्चन है और इसमें यानी कि डाटा भी चेंज नहीं किया है दोस्तों, उसी प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों लड़कियों का अनुपात गर्ल और ये हो गए हमारे पास बॉय। यान का अनुपात दे रखा दोस्तों आपको 1:2। कितना दे रखा दोस्तों 1:2। 1:2 दे रखा और आपसे पूछा गया दोस्तों कि यानी कि लड़कों का औसत वजन दे दिया आपको, कितना दे दिया 30 किलोग्राम। तो लड़कों का औसत वजन आ गया दोस्तों हमारे पास कितना आ गया 30 किलोग्राम। कितना आ गया दोस्तों 30 किलोग्राम। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है गर्ल्स का औसत वजन फाइंड कीजिए और दोनों को मिलाकर कितना आ गया हमारे पास 25 किलोग्राम। कितना आ गया दोस्तों 25 किलोग्राम। ये आ गया दोस्तों, यानी कि ऐसे यहाँ तक जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसा हमने फाइंड कर लिया। और आपको फाइंड करना दोस्तों कि लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों का औसत वजन यानी कि ये आपको फाइंड करना है दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे, किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यानी कि 5 में से यानी कि यहाँ से हम ऐसे करते हैं दोस्तों, तिरछा माइनस करते हैं। तो माइनस कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि हमको 2 डाटा दे रखा है तो इसको तो माइनस कर सकते हैं। तो 30 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 5। कितना बचेगा दोस्तों 5। और 5 यूनिट बराबर कितना है हमारे पास 1। कितना है दोस्तों 1 है। तो 5 यूनिट यानी कि 5 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 1 यूनिट इक्वल टू, यहाँ से बात करें तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। कितना आ गया दोस्तों 5। तो 2 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा दोस्तों 10। तो ये 10 आ गया दोस्तों। तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं कितना आएगा दोस्तों 25 में से 10 माइनस हो गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 15 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लड़कियों का औसत वजन कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 15 किलोग्राम। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं इसी टाइप से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसी टाइप्स का, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट।
आइए दोस्तों नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने बात की दोस्तों कि यानी कि एक ही डाटा है दोस्तों और उसी डाटा में यानी कि किस प्रकार के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यानी कि एक ही डाटा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनमें कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आपको फाइंड कर सकता है दोस्तों। तो उनके बारे में वार्तालाप कर ली दोस्तों। तो उनके बारे में वार्तालाप कर ली कि यानी कि किसी का भी औसत आपको फाइंड करवा सकता है और दोनों को औसत भी आपको फाइंड करा सकता है दोस्तों। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे जिसमें आपको दोनों का यानी कि औसत आपको फाइंड करना है दोस्तों। और कैसे हम फाइंड करेंगे आइए बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बात अब करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है दोस्तों कि 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन 30 किलो है दोस्तों। 40 छात्रों को औसत वजन 30 किलो है और 20 छात्रों का क्लास का औसत वजन 15 किलो है। तो दोनों क्लासों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो दोनों क्लास का औसत वजन आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो यानी कि वही डाटा है दोस्तों, उसी में यानी कि क्वेश्चन आपको चार तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन में 4 तरीके से आपको आंसर फाइंड कर सकता है दोस्तों। आंसर फाइंड करवा सकता है दोस्तों। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 4 प्रकार से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों। आपको दे रखा दोस्तों कि 40 छात्रों की एक क्लास का औसत वजन दे रखा दोस्तों। आपको दे रखा है 30 किलो। कितना दे रखा दोस्तों 30 किलो दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों यानी कि ये हो गया हमारे पास 40, यानी कि ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्लास हो गई, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्लास, जिसमें आपको दे रखा है यानी कि 40 छात्र को औसत वजन दे रखा है आपको 30 किलोग्राम। कितना दे रखा है दोस्तों 30 किलोग्राम। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों और 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन दे रखा है आपको। कितना दे रखा है 15। कितना दे रखा है दोस्तों 15। तो 20 का कितना हो गया हमारे पास 15 किलोग्राम। कितना दे दिया दोस्तों 15 किलोग्राम। और दोनों को मिलाकर की वार्तालाप किया, दोनों को मिलाकर औसत वजन आपको ज्ञात करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे दोस्तों आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछा गया दोस्तों कि यानी कि दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम फाइंड करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों डायरेक्टली हम सोल्व करेंगे। कैसे हम सोल्व करेंगे आइए वार्तालाप करते हैं। तो इनको रेशो में हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इनको रेशो में फाइंड करेंगे दोस्तों। तो कितना आएगा हमारे पास 20 से कम 20 और 20 दूना 40। तो कितना आ गया 2:1। कितना आ गया दोस्तों 2:1। तो 2:1 आ गया दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यानी कि 2 या 2 से अधिक वस्तु की बात की जाए दोस्तों, तो 2 वस्तुओं का औसत वजन जो भी आपको औसत वजन दे रखा है तो उन औसत वजनों का डिफरेंस की बात की जाए तो औसत वजन का डिफरेंस को अनुपात में आपको बांटना है दोस्तों। कैसे दोस्तों यानी कि 15 और 30 दे रखा है। तो 15 और 30 में यानी कि 30 - 15 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15। कितना बचेगा दोस्तों 15। तो 15 बचेगा और अनुपात आ रहा है दोस्तों हमारे पास 2:1। तो 15 को हम फाइंड करेंगे दोस्तों, हम बांटेंगे कितने में 2:1 सॉरी 2:1 में। तो 2:1 में फाइंड करेंगे तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल कितना हो गया, प्लस करेंगे तो कितना आ गया 3। कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। तो यानी कि 2/3 × 15। कितना आ गया दोस्तों 2/3 × 15। 3 पंजो 15। तो कितना आ गया इसका 10 आ गया। और इसकी बात करें तो ये हो गया 1/3 × 15। तो 5×3 15। कितना आ गया दोस्तों 5। तो ये हो गया हमारे पास 10 हो गया, ये हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 10 हो गया, ये हो गया हमारे पास 5 हो गया। अब डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आप कैसे फाइंड करेंगे तो यानी कि 15 और 10 कितने हो गए हमारे पास 25। कितने हो गए दोस्तों 25 किलोग्राम। और ये इधर से फाइंड करें तो कितना हो गया हमारे पास 30 - 5 कितने हो गया हमारे पास 25 किलोग्राम। तो इस प्रकार से यानी कि औसत वजन कितना आ गया, दोनों का औसत वजन कितना आ गया हमारा 25 किलोग्राम। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि एक ही डाटा से हम किस प्रकार 4 प्रकार से हम डायरेक्टली फाइंड कर लिए दोस्तों। यानी कि एक ही प्रकार का क्वेश्चन है, एक ही डाटा है दोस्तों उसमें, यानी कि एक ही डाटा है। कैसे दोस्तों यानी कि 30 किलोग्राम ही है और 15 किलोग्राम है। जैसे कि हमने क्वेश्चन अब तक 4 प्रकार के क्वेश्चन कर लिए और चारों प्रकार में क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको औसत वजन यानी कि एक व्यक्ति को औसत वजन भी आपको फाइंड करवा सकता है, दोनों का भी औसत वजन आपको फाइंड करवा सकता है, अनुपात भी आपको फाइंड करवा सकता है दोस्तों। तो इस प्रकार के यानी कि 4 प्रकार से आपको क्वेश्चन फाइंड करवा सकता है दोस्तों और संख्या भी आपको फाइंड करवा सकता है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना होगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास टाइप नंबर फर्स्ट। यानी कि टाइप नंबर हमने फर्स्ट की वार्तालाप कर ली। टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बात की दोस्तों कि यानी कि एक ही क्वेश्चन से 4 प्रकार के क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि अनुपात निकालना, 2 व्यक्तियों को मिश्रण में यानी कि 2 व्यक्तियों को औसत वजन निकालना, दोनों व्यक्तियों को औसत वजन निकालना, दोनों व्यक्तियों को अनुपात निकालना और उनमें से एक का औसत निकालना या संख्या निकालना।
निकालना हो। तो ये 4 प्रकार के हमने क्वेश्चन की वार्तालाप कर ली, 4 प्रकार से, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं दोस्तों, टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो टाइप नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में वार्तालाप करेंगे। आज की क्लास में यहीं हम क्लास को विराम करते हैं, नेक्स्ट फिर वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों, और साथ में लाइक तो करना है दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय दोस्तों।